चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 5 क्लियर है। क्वेश्चन 1 to 4 इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। 5 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए छोटी वीडियो बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आप सभी ने देख लिया, लेकिन फिर भी अगर जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के लिए वो इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्लियर है, जिससे कि हमको चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल। ये जो लाइन एल है ये एंगल ए को और एंगल बी का बाइसेक्टर है, क्लियर है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर यानी कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, एंगल P और Q। फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A, सो दैट प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमको पहले कि फर्स्ट वाला पार्ट है ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AQB के, इस वाले के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लेना है? दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगलों के अंदर कोई 3 बातें हमको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि AB जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। AB क्या है? दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो हमने लिखा AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। ये पहला बात क्लियर है। दूसरा देख रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है? ये गिवन है हमको। ये दूसरी बात होगी, ठीक है। तीसरा हम क्या लिखें? भाई एंगल A का बाइसेक्टर है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं BAQ, एंगल BAQ बराबर होगा एंगल BAP के, BAP, ठीक है ना। ये भी हमको गिवन ही है। ये तीसरी बात है। 3 बातें हो गई, तो दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए? ये वाले दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AQB के। क्यों होगा? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें? देख रहे हैं 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है, ठीक है। तो हमने लगा दिया बाई AS, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर 2 ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? BP इज इक्वल टू BQ बाई CPC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। कुछ नहीं, दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना था फर्स्ट पार्ट में, वो कर दिया हमने। 3 बातें बता दी। वो कह रहा है कि BP इज इक्वल टू BQ करें तो BP इज इक्वल टू BQ तो होगा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका। अब आया समझ में? यहां पर हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है।
क्वेश्चन 6 में हमारा क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 6 में कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है हमको, AC इज इक्वल टू AE। AC कहां है? AC हमारा AC है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू AE, ये हमको दोनों इक्वल, ठीक है। दूसरा कह रहा है AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल, क्लियर है। और कह रहा है BAD बराबर EAC, एंगल BAD ये वाला एंगल, EAC ये एंगल बराबर है, ठीक है। और हमसे प्रूफ करा रहा है कि BC जो है DE के इक्वल होगी। अब यहां पर अच्छे से फिगर को समझ लें। BC जो आ रहा है, BC जो लाइन आ रहा है हमारा, वो ABC ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो एक ट्रायंगल तो हमको लेना होगा ABC, ठीक है। और दूसरा जो आ रहा है हमारा, दूसरा क्या प्रूफ करना है? DE। तो DE आ रहा है या तो इस वाले DEC ट्रायंगल में आ रहा है या ADE ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला ABC के अंदर AC आ रही है और ADE के अंदर AE आ रही है। तो हम ये वाला लेना ADE आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट सॉल्यूशन। इस सम्स को अच्छे से देख लें। हमने क्या करना है कि ये जो है बीच में एंगल, ये जो है, इसको अगर हम ऐड कर दें इस वाले में और इस वाले में, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है ही है। अगर ये ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। अगर ये वाला हो जाता है, देखें एक बार ऐड करते हैं तो बताते हैं। हमने लिखा, हमको ये दिया है, ठीक है ना। गिवन क्या है हमको कि एंगल BAD बराबर एंगल EAC, ये है। हमने लिखा एड बोथ साइड DAC, एंगल DAC, ठीक है। ये गिवन है हमको, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने पर क्या हो रहा है? देखो, एंगल BAD में ऐड कर दिया एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC और ऐड कर दिया एंगल DAC, ठीक है। DAC दोनों में ऐड कर दिया हमने, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा? BAD और DAC, तो हमारा BAC पूरा हो गया ना। ये BAC हो गया ना। तो हमारा ये हो गया एंगल BAC बराबर EAC, देखें EAC ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या हो गया? EA, ठीक है। क्या बन गया ये हमारा बन गया EAD। क्या बन गया? एंगल EAD, जी हमारा पहला इक्वेशन हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट करने का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमको चाहिए, नीड है, रिक्वायरमेंट है इसकी। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC, एक तो ट्राइंगल हमने ABC लिया, ABC क्योंकि हमको BC दिखाना है, ठीक है। और दूसरा लिया हमने ADE क्योंकि हमको DE दिखाना है, ठीक है। एन ट्राइंगल DA आ रहा है सभी के समझ में। अब इसमें हमको तीन बातें चाहिए, ठीक है। तो ABC के अंदर क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? AB किसके इक्वल है? AD के इक्वल है ना। तो AB AD के इक्वल है, तो AD दूसरे वाले ट्राइंगल का पार्ट है,
ठीक है, तो एक तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमको गिवन है, पहली बात हो गई। ठीक है, ए बी इस वाले ट्रायंगल में है और ए डी इस वाले ट्रायंगल में है। क्लियर। चलिए दूसरी बात ए ई। ठीक है, ए ई किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ठीक है, तो ए ई बराबर ए सी, ये भी हमको गिवन है, ये दूसरा पार्ट हो गया। ए ई हमारा देखें, ए ई इसमें आ रहा है और ए सी इसमें आ रहा है। क्लियर है। तीसरी बात हमने ये निकाल रखी है कि एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ई ए डी के। ठीक है, ये हमारा तीसरा बी ए सी एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, और डी ए ई हमारा दूसरा इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तीनों बातें हो गई, तो हमारा क्या हुआ कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल इसके एडीई के। भाई क्या क्या चीज है? दो साइड है और एक एंगल है, भाई ऐसी एस। क्लियर है। हमने पूछा क्या है कि बीसी इज इक्वल टू बीई। ठीक है ना, तो बीसी इज इक्वल टू बीई होगा क्योंकि बीसी हमारा क्या है? बीसी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और बीई इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। क्लियर है। क्यों होगा? बाई सीपीसीटी। क्लियर है, बात आ गया समझ में। तो इसमें जो मेन था वो ये था कि हमको दो ट्रायंगल लेने कौन से हैं। ठीक है ना, अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते, डीई तो इसमें भी आ रहा था ना, ईडीसी में, अगर हम डीई ले लेते तो यहां पर हमको तीन बातें नहीं मिलती एक तो, इसलिए हमने ये वाला लिया। यहां पर हमको ये देख रहे थे कि ये वाला दो चीजें तो चाहिए। एक एंगल जो बीच में आ रहा था तो हमने इसको दोनों में, और ये दोनों इक्वल थे तो हमने इसको बीच में ऐड कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो हमको समझ करने से पहले थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सेट करनी होती है दिमाग में कि हमने लेना क्या है, और जो हम लेने जा रहे हैं, जो दो ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगलों के अंदर हमारे पास पूरा मटेरियल है या नहीं, हमको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्लियर है। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है वो? AB is a line segment, AB is a line segment and P is the midpoint, ठीक है। P is the midpoint का मतलब हो गया हमारा 1 मिनट। AB और DP हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है? D and E are points on the same side. D and E are points on the same side of AB. ठीक है, D पॉइंट और E पॉइंट सेम साइड में है AB के। यहां पर BAD यानी कि ये वाला एंगल हमारा इक्वल है इस वाले एंगल के ABE के। क्लियर है। दूसरा कह रहा है EPA ये वाला एंगल, DPB इस वाले के। प्रूफ करना है DAP ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, हमारा कॉन्ग्रेंट होगा EBP के, EBP इस वाले के।
इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है हमारे? ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं इस वाले सम्स के अंदर भी कि अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ई बी पी, तो ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट हमारा पूरा आ रहा है, और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा आ रहा है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये वाला पार्ट हम ऐड कर दें तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मटेरियल हमारे पास है, ये मिड पॉइंट है और ये दोनों एंगल इक्वल है, 3 बातें हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है EPA। क्या दिया हुआ है? एंगल EPA बराबर एंगल DPB गिवन है हमको। ठीक है, हमने क्या करा? एड बोथ साइड, ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। ठीक है, EPD। ठीक है, एंगल EPD। ठीक है, चलिए कर देते हैं। एंगल EPD प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB प्लस एंगल EPB। क्लियर है? EPA और EPD, EPA और EPD, ये हमारा पूरा हो गया APD। क्या हो गया? एंगल APD। ऐसे ही ये हमारा ये और ये पार्ट मिलकर क्या हो गया? हमारा EPB या BPE के लो, एंगल BPE। ये हमारा क्वेश्चन बना। ठीक है, एक चीज हमको मिल गई, बाकी दोनों चीज हमारे पास गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही हमको निकालनी है। अब दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा लेना है? EPD एंड ट्राइंगल BPE। ठीक है, तो जहां पर हमको इस वाले एंगल में EPD में एंगल A दिया है बराबर इसमें एंगल B दिया है। ठीक है, ये क्या है? हमको गिवन है। पहला बात हो गया। ठीक है, दूसरा हमने ये निकाल रखा है, एंगल EPD बराबर एंगल BPE। APD ये पूरा APD ट्राइंगल का हो गया और BPE हमारा BPE ट्राइंगल का हो गया। ठीक है, तीसरा ये मिड पॉइंट को P मिड पॉइंट कहना, तो ये वाला पार्ट इसके पार्ट के बराबर होगा। AP इज इक्वल टू B। नाम लिख देंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल हमारा DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EBP के। भाई दो एंगल है और एक साइड है ASC। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में तो वो क्या कह रहा है हमसे? AD इज इक्वल टू BE। तो ये तो दोनों बराबर होंगे AD इज इक्वल टू BE बाई CPCD। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमारे जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा AD
ये इक्वल होगा ही होगा बाई सीपीसीटी। क्लियर है, समझ में आ गया सभी के। यहां पर हमको दोनों क्वेश्चन 6 में और 7 में क्या देखा कि हमने एक एंगल को ऐड करने के बाद तीसरी चीज हमको प्राप्त होगी। दो चीजें तो हमको पहले से गिवन है। क्लियर है, यहां पर हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है वो, इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। फिगर ये दिया है, समझ लें अच्छे से। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है एट सी। क्लियर है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी। एबी हाइपोटेनियस है ट्राइंगल एबीसी का, एम मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। क्लियर है, सी इज जॉइंटेड टू एम, सी को एम से ज्वाइंट किया गया और इसको प्रोड्यूस किया गया डी पॉइंट पर। ठीक है, प्रोड्यूस टू अपॉन डी सच दैट डीएम बराबर सी एम। ये भी हमको डीएम बराबर सी एम दिया। क्लियर है, डी इज जॉइंटेड टू द पॉइंट बी सो दैट ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा बी एम डी, इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, सादा समझे, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन। पहला पार्ट हमने ले लिया इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। क्लियर है, तो यहां पर दो बातें तो हमको दी हुई है, बीएम इज इक्वल टू एएम। क्या दिया हुआ है, बीएम इज इक्वल टू एएम गिवन है हमको। क्लियर है, दूसरा दिया हुआ है हमको डीएम इज इक्वल टू एमसी, डीएम इज इक्वल टू एमसी, ये भी हमको गिवन है। ये पहला बात हो गया, ये दूसरा बात हो गया। ये हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, तो डीएमबी एंगल डीएमबी बराबर होगा एंगल एएमसी के। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल देती से। क्लियर है, हो गया हमारा ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बीएमडी के बाई एसएस। भाई एक साइड है, वो दो साइड है और एक एंगल है। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आता है सेकंड। अब क्या आता है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो डीबीसी इज अ राइट एंगल, डीबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, यानी कि इसे हमें 90 डिग्री शो करना है। तो बात को समझ लो अच्छे से। देखो, अभी अभी हमने करा कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के हमने क्या किया है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये वाला एंगल बाई सीपीसीटी इस वाले एंगल के बराबर होगा। एसीएम एंगल एसीएम बराबर होगा हमारा बीडीसी के, एंगल बीडीसी होगा बाई सीपीसीटी। इसके अकॉर्डिंग
जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैंने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। क्लियर है? जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो मैंने एक थ्योरम बताया था कि जब दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। इसका रिवर्स थ्योरम क्या हो गया कि अगर ये दोनों एंगल मान के चलो, ये एंगल एल है और ये एंगल एम है, वो लाइन एल है और ये एम है, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये ट्रांसवर्सल टी है, तो एल पैरेलल एम होगी। क्लियर है? तो यहां पर क्या प्रूफ हो रहा है? प्रूफ हो रहा है कि बीडी इक्वल बीडी पैरेलल एसी होगी। सो बीडी पैरेलल एसी होगी, बीडी पैरेलल एसी। ठीक है, यहां तक बात हमारे समझ में आ गया। अब बीडी पैरेलल एसी, अब समझे कि ये बीडी पैरेलल एसी, ये हमारी बीडी और ये हमारी एसी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारी बीसी। ठीक है? अब तो हम जानते हैं ये एंगल और इस एंगल अंदर के दोनों एंगलों का सम, ठीक है, क्या होता है? 180 होता है। मैंने बोला था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, लाइन सेट एंगल के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें उसकी, उसमें ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इसलिए मैं यहां पर भी बता दे रहा हूं कि यहां पर जब दो लाइनों को एक लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, तो अंदर के दोनों एंगलों का सम 180 होता है। तो यहां पर इसका और इसका दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है? तो हमने लिख लिया DBC, एंगल DBC प्लस BCA बराबर कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल DBC और जो BC हमको 90 दिया हुआ है पहले से, इक्वल टू 180। ठीक है? तो एंगल DBC बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। क्लियर है? हो गया हमारा एंगल DBC इज राइट एंगल। क्लियर है? यही तो प्रूफ करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? थर्ड पार्ट कह रहा है कि ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC ये पूरा, ठीक है, ट्राइंगल ABC के ACB के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है? तो ये तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, ये तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अभी ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं। अगर इन दोनों में ये ऐड कर दें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? चलिए थर्ड, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन दो ट्राइंगल। ठीक है? ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, अभी हमने प्रूफ किया। ठीक है? तो पहले तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? पहली बात हो गई। BC दोनों में आ रहा है,
BC दोनों में आ रहा है, तो BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गई हमारी। क्लियर है। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात होगी हमारी, ये वाला एंगल हमारा ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी बाई CBC, क्योंकि BMD ट्रायंगल BMD कॉन्ग्रुएंट किए हमने ट्रायंगल CNA के। क्लियर है? तीनों बातें हो गई हमारी। देन क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AC भाई, दो एंगल है और एक सर्कल। ठीक है, AS। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सादा सम से। थर्ड है, फोर्थ पार्ट है हमारा इसका, प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू 1/2AB। बिल्कुल सादा सा है, CM इज इक्वल टू 1/AB। अभी अभी जब दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो अभी हमने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू CD हो गया बाई CBCD। ठीक है, ABC और BDC जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो DC और AB दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, AB तो यूं ही रखा। ठीक है, CD की जगह पर हम लिख सकते हैं CM प्लस MD लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू CM और MD भी CM भी बराबर है, दोनों पार्ट बराबर है, तो MD की जगह भी CM लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा 2CM इज इक्वल टू AB, यही हुआ। तो CM इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1/2AB। यही प्रूफ करना था हमको, क्यों भाई? क्लियर है? ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और जहां पर क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 7.1 आज हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, और उससे रिलेटेड अगर वीडियो, जैसे मैंने बता रहा हूं, बार बार मैंने कहा है तुमसे कि लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लें। यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया है, उस वाले पॉइंट को ही देख लें, आपकी वहां से ही काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। क्योंकि बार बार अगेन हमको दो पैरेलल लाइनों को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच में बनने वाले एंगलों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको समझना होगा। ठीक है, वैसे मैं सम्स के साथ, हर सम्स के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, लेकिन वहां से समझ लेंगे तो और ज्यादा इजीली हो जाएगी। ठीक है, जहां पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।